हेलो एवरीवन, तो आप सभी को यहाँ पे देखने को मिलेगा कि स्टॉक में ट्रेडिंग करके यहाँ पे लाइव मार्केट में 11,000 का प्रॉफिट मैंने CDSL के स्टॉक में यहाँ पे ट्रेड करके जो कि लाइव यहाँ पे 11,000 के ऊपर का प्रॉफिट आ रहा है। तो किस बेस पे स्टॉक को सिलेक्शन किया गया था एंड इंट्राडे में स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है आपको। एंड एक और चीज़, जैसे कि काफ़ी लोग जैसे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट जता रहे हैं, उनके लिए जो कि हाई काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहता है एंड वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा हाई स्किल की ज़रूरत होती है। तो अगर कि कोई वो नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए बेस्ट है कि आप स्टॉक बाइंग करो एंड स्टॉक सिलेक्शन आपका बस अच्छा रहना चाहिए। तो किस तरीके से आपको स्टॉक सिलेक्शन करना है आप सभी को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बता दूं कि इस चीज़ का और एक बेनिफिट जो कि मैंने ये कैश में पूरे बाइंग किया है, तो मैंने यहाँ पे आप सभी को देखने को मिलेगा 165 क्वांटिटी मैंने बाइंग किया है। तो यहाँ पे मैं 165 क्वांटिटी क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे करीब करीब आपको मैंने जो पूरा कैश पे बाइंग किया है, तो मुझे जो मैंने नीचे से बाइंग किया है तो इसलिए मुझे 2.5 लाख का करीब पैसा लगा है। अब कोई इसको इंट्राडे में करना चाहता है तो वो सिर्फ यहाँ पे इंट्राडे सेलेक्ट करता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ 5x का मार्जिन मिल जाता है। तो इसलिए सिर्फ उसे 50,000 के करीब ही लगेगा, मतलब कि आप 50,000 ना समझो, 5x का आपको मार्जिन भी मिल जाएगा इसका बेनिफिट। अब देखो यहाँ पे अगर इंट्राडे में सेम स्टॉक को ही मैंने बाइंग किया, 50,000 का अगर पेमेंट किया तो यहाँ पे 50,000 पे मुझे 11,000 के आसपास प्रॉफिट मिल रहे हैं। तो करीब करीब ये 12% का रिटर्न हुआ, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने पूरा कैश पेमेंट कर दिया है, जैसे कि पूरा कैश पे मैंने बाइंग किया है, इसलिए 4-4.5% का मुझे रिटर्न दिखा रहा है। तो अब यहाँ पे इसका बेनिफिट आपको एक और चीज़ है, जिस किसी के पास फंड कम है, जैसे किसी के पास 20,000 है तो वो चाहे तो आप 80,000 तक का स्टॉक बाइंग कर सकते हो, ठीक है। 80,000 तक का आप स्टॉक ले सकते हो, 20,000 में ही 5x वगैरह 1 लाख तक का आप ले सकते हो। जो स्टॉक में किसी स्टॉक में 2x का मार्जिन रहता है, किसी स्टॉक में 5x का मार्जिन रहता है, इस तरीके से रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टॉक आप सिलेक्शन कैसे करना है आप सभी को बता देते हैं। तो देखो, कोई भी स्टॉक सिलेक्शन जैसे कि इंट्राडे में स्टॉक बाइंग करने से पहले आपको ये नजर में रखना है कि कौन से स्टॉक में ब्रेकआउट आ रहा है या फिर कौन से स्टॉक में ब्रेकआउट आने वाला है हाल फिलहाल में, उस स्टॉक पे आपको नजर रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले बता दें कि जैसे कि ये मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है, इस पे मैंने पिछले वीडियो में ही यही वीडियो में मैंने 2 ब्रेकआउट स्टॉक में यहाँ पे एक दूसरे वाले स्टॉक को मैंने CDSL को ही दिया था। तो यहाँ पे मैं वीडियोस बनाता रहता हूं, तो अगर कोई चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। तो इस स्टॉक को मैंने दिया था तो वहां पे चाहो तो कोई नज़र रख सकता था, ठीक है, मैंने पूरा बताया था। अब इसमें क्या करना है कि जो स्टॉक ब्रेकआउट पे आ रहा है, अब क्यों कि ब्रेकआउट पे मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अगर कोई स्टॉक ब्रेकआउट पे आ रहा है तो उसमें मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। अब जैसे कि देखो, इस स्टॉक में नीचे आप यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आज के दिन 7.5% 8% का यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिला है। अभी इस स्टॉक का हाई की बात कर लिया जाए तो हाई 1615 का था, यानी कि करीब करीब 9% से भी ऊपर का यहाँ पे मूवमेंट मिला था। तो अब ब्रेकआउट की इसलिए बात किया जा रहा है कि जैसे कि एवरेज एक देखोगे तो 1-8% 2-3% ही कोई स्टॉक मूव करता है, बट इंट्राडे स्टॉक बाइंग करना है हमें, तो हमें फास्ट रिटर्न चाहिए, ज़्यादा रिटर्न चाहिए एक दिन में। तो उसके लिए हमें पहले ब्रेकआउट स्टॉक को सिलेक्शन करना है कि कौन सी स्टॉक ब्रेकआउट पे खड़ा है ताकि हमें उस स्टॉक में मूवमेंट मिल सके। तो अब यहाँ पे देखो कि ये जो ग्रीन कैंडल बना है ये आज का कैंडल था। अब इसको छोड़ देते हैं तो ये यहाँ पे साफ आपको देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे मैं इस वीडियो में आप सभी को क्लियर आया भी था। तो यहाँ पे जैसे कि अब देखने को मिलेगा कि ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आ रहा था एंड यहाँ पे सपोर्ट था। तो अब यहाँ पे जैसे कि ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे एक डोजी कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग किया था, ठीक है। अब यहाँ यानी कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा तो यहाँ पे मूवमेंट काफी ज्यादा हाई इस स्टॉक में आएगी। तो इस तरीके से आपको पहले स्टॉक को सिलेक्शन जो ब्रेकआउट पे खड़ा है, जैसे कि मैं और भी स्टॉक का एग्जांपल दूंगा, ठीक है। तो अब मैं इस स्टॉक का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर लेता हूं, तो ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता हो गया है कि ये स्टॉक ब्रेकआउट पे खड़ा है, तो अब इस पे हमें नजर बना के रखना है। अब ये देखो, तो ये सारा कल का यहाँ पे वॉल्यूम देखोगे नीचे तो कितना काफी कम है, ठीक है। एंड आज के दिन देखोगे तो ये एक तो हमें इतना पता है कि जब ये ब्रेकआउट पे खड़ा है तो हमें इस पे फोकस रखना है। अब यहाँ पे जब ओपनिंग के साथ ही देखोगे तो यहाँ पे वॉल्यूम आने लगा था, ठीक है। यहाँ पे नीचे नीचे जो कैंडल दिख रहा है यहाँ पे वॉल्यूम देख सकते हो एंड 9:55
55 मिनट का जो कैंडल था इसमें करीब करीब 6.5 लाख का वैल्यूम आया था। यानी कि आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि ब्रेकआउट पे स्टॉक खड़ा है एंड ब्रेकआउट पे लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड हुए हैं इस स्टॉक को लेने के लिए। तो जो ये स्टॉक 9:55 पे हाई वैल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाया था, फिर उसके बाद से ही मेरा एंट्री यहाँ पे बन गया था। एंड वहाँ पे आप देख सकते हो कि उसके बाद से जैसे कि स्टॉक थोड़ा सा चलने के बाद से यहाँ पे थोड़ा सा रिटर्न नीचे आया था। एंड मेरा कहाँ पे, अब देखो इंट्राडे में कोई स्टॉप लॉस लगाना चाहता है तो अपने हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट करके आप लगा सकता है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे जैसे कि जो मेरा एंट्री पॉइंट था, जो कि यहाँ पे आप सभी को देखने को मिलेगा 125.73, ठीक है। तो 125 का मेरा एंट्री पॉइंट था, तो मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। यहीं पे मेरा एंट्री पॉइंट था। अब मेरा एंट्री पॉइंट था तो मेरे रिस्क रिवार्ड के हिसाब से मैंने इस ट्रेंड लाइन, जो ट्रेंड लाइन का यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा था, यही सिर्फ मेरा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ही इसका स्टॉप लॉस था। एंड यहाँ पे एक कैंडल का, ये कैंडल का लो का इंट्राडे के लिए, आज के लिए इसी कैंडल का मेरा स्टॉप लॉस था, जो कि करीब करीब 20 पॉइंट का मुझे स्टॉप लॉस था। एंड 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे देखोगे अभी लाइव मार्केट में भी मुझे करीब करीब 60 पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है, जो कि यहाँ पे और भी ऊपर गया था। एंड यहाँ पे मुझे करीब करीब 85 से 90 पॉइंट्स का यहाँ पे प्रॉफिट्स मिल रहा था, बट मैंने अभी इस स्टॉक को प्रॉफिट को बुक नहीं किया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी को फिर से बता दें कि कोई भी स्टॉक, जैसे कि जो स्टॉक अपने ब्रेकआउट लेवल पे खड़ा है, उस स्टॉक को सिलेक्शन में रख करके अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना है। एंड जैसे ही वो मूवमेंट देता है आपको वहाँ पे अगले दिन एंटर बना लेना है। अब एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे जैसे कि प्रीमियर एनर्जी यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इस स्टॉक का डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं एंड यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप सभी को देखने को मिलेगा कि ये एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर रहा था एंड यहाँ पे एक ब्रेकआउट पेंडिंग था। तो आप इसको भी जैसे कि वॉच लिस्ट में कोई लगाया रहता तो उसको जैसे कि इतना पता है कि जब यहाँ पे बाइंग आने वाली है, आ सकती है, तो फिर यहाँ पे देखो आज के दिन करीब करीब इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक 10-12 पॉइंट्स का यहाँ पे 10-12% का यहाँ पे इसने इस स्टॉक ने मूवमेंट किया है। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाए तो इस स्टॉक का जैसे कि यहाँ पे ओपन होने के साथ से ही जो यहाँ पे देखो हाई जो वैल्यूम की बात कर रहा था वो वैल्यूम भी देखने को मिला है आपको। तो अब आपको इसी कैंडल में जैसे कि आप कोई भी 9.25 के जो कैंडल है इसका अगर 9.25 के कैंडल का अगर हाई ब्रेक किया है तो आपको इसी पे एंट्री बन जाना चाहिए, इसी में एंट्री। एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ आपने यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न मिल जाता। इसी तरीके से मैं और भी काफ़ी कार्य जैसे कि मोतीलाल ओसवाल, ठीक है। अब देखो ये इसका मैं एक मोतीलाल ओसवाल को भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि इसी वीडियो में भी बताया गया था मोतीलाल ओसवाल को भी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डेली टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ यहाँ पे। उसके बाद से देखोगे पूरा वीडियो को देखो ताकि आप सभी को सीखने को मिल सके। एंड यहाँ पे देखो मैंने पूरा वीडियो में आप सभी को बताया था। अब देखो ये भी आपको ट्रेंड लाइन का ये ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पे एक बड़ी बाइंग यहाँ पे बड़ी जैसे कि इस तरीके से कैंडल यहाँ पे पेंडिंग है। तो अब जब इतना पता है कि इस तरीके से बाइंग यहाँ पे पेंडिंग है तो फिर जैसे कि आज के दिन यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। एंड कोई अब जैसे कि इंट्राडे में स्टॉक बाइंग करना चाहता है, जैसे कि ये एक तो स्विंग वगैरह में हो सकता है, जो कि कोई चाहे तो स्विंग वगैरह में ट्रेडिंग कर सकता है। अब यहाँ पे इंट्राडे में चाहे तो यहाँ पे बाइंग आने के बाद ये जो यहाँ ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था ये ब्रेकआउट कर दिया, तो अब ये सपोर्ट का काम कर दिया। यहाँ पे कोई चाहे तो यहाँ पे पोजीशन बना सकता था एंड छोटा सा नीचे का स्टॉप लॉस लेके अभी भी लाइव यहाँ पे रनिंग चल रहा था। अब हालांकि इस स्टॉक में ज़्यादा मूवमेंट नहीं आई है, तो अब यहाँ पे हो सकती है तो 1-2 दिन आने वाले टाइम में यहाँ पे मूवमेंट आ सकती है। तो आप इस तरीके से जो ब्रेकआउट स्टॉक दिख रहा है उस पे आपको वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना है। एंड अगर वहाँ पे अगले दिन मूवमेंट आ रही है, हाई वैल्यूम भी आ रही है, तो फिर वहाँ पे आपको स्टॉक में बाइंग कर लेना चाहिए। इसी तरीके से जैसे कि वीडियो और देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।